विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स बनेगी सबके लिए जी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नवाब स्टडीज पर। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में से जो हमारी 4 डेफिनेशन है उसमें से पहले डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, वेल्थ डेफिनेशन। इससे पहले हमारा एक और पार्ट आ चुका है जिसमें हमने बता रखा है इकोनॉमिक्स क्या होती है और बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो प्लीज जा करके इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसको आप देख सकते हैं। ओके। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में से पहले डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, वेल्थ डेफिनेशन। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि 4 दोस्त थे। 4 दोस्तों ने मिलकर के इकोनॉमिक्स के अपने अपने डेफिनेशन दी थी। उन 4 दोस्तों में से जो पहला इंसान है उसका नाम है एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी थी और उनकी एक बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है उस बुक का? बुक का नाम आप याद रखोगे, एन इंक्वायरी into the nature and causes wealth of nation। ठीक है। और ये जो है, दिस इज अ क्लासिकल डेफिनेशन, ये हमारी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है बाय एडम स्मिथ द्वारा जो दी गई थी। और एडम स्मिथ को आप एक और नाम से भी जान सकते हो। नाम नहीं है, मतलब इनको एक टाइटल दिया गया है क्या, कि इनको कंसीडर किया जाता एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या, इनको कंसीडर किया जाता एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और ये क्लासिकल डेफिनेशन इन्होंने दी थी। और ऐसे भी याद रख सकते हो क्या, कंसीडर एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी इनको बोला जाता है। ये देखो, ये है ना, ये महाराज जी, देखो जब इनको कैसे ही दांत दांत चिहाड़ रहे हैं। ठीक है। इनके बाद हम अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। अरे भाई, एक लगा दिया। अरे भाई, ये कौन है? कैसा मुस्कुरा रहा? ये देखो, इसको देखो, ये देखो जरा, देखने जरा इसको। देखो, ये ना, इसको ना, ये देखो, इसकी 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 हंसी देख रहे हो इसकी? ऐसा लग रहा है डेफिनेशन दे करके ना, ये बेचारा स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, और इसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। कल्ले बेटा, मैं तो तुझे डेफिनेशन देके जा रहा हूँ और तू पढ़ना पड़ेगा, तुझे जो करना है कर ले, बट इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये भी मुस्कुरा रहा है, देखो देखो कैसे चेहरा मुस्कुरा रहा है। कह रहा है कि ठीक है बेटा, दे दो भाई, तुम ही हमारे माई बाप हो, तुम हमारा सब कुछ हो, तो हमको क्या कर दो, जो डेफिनेशन देनी है दे दो, हम तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन कह रहा है, डेफिनेशन बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉसेस ऑफ नेशन वेल्थ, और सिंपली एज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है। एक वर्ड आप लोग को हम बार बार पढ़ने में लगा कि सर ये वेल्थ क्या है। वहां भी उनकी बुक का नाम भी है वेल्थ, वेल्थ है भी, वेल्थ है भी, वेल्थ है। तो वेल्थ क्या है? वह चीज जो यूजफुल हो, लिमिटेड और किसी को खरीदी या बेची जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, किसी को खरीदी या बेची जा सकती है। क्या, किसी को खरीदी या बेची जा सकती है, उसको हम वेल्थ बोलते हैं। मतलब वेल्थ का मतलब है किसी एक कंट्री के, किसी एक कंट्री को आप देखोगे कि वहां पे उस कंट्री की कंडीशन कैसी है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर पैसे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें वहां पे कैसी हैं। ठीक है। क्या देखोगे, एक कंट्री के एक कंट्री के बिहाफ पे वहाँ की वेल्थ कैसी है। ठीक है। तो बोलते हैं कि भाई हमें अगर इकोनॉमिक्स स्टडी करनी है तो इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए क्या करोगे, आप किसी कंट्री के वेल्थ को देखोगे। वेल्थ मींस वहाँ का गोल्ड, सिल्वर, पैसा, रुपया। ठीक, मटेरियलिस्टिक होनी चाहिए। आप नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को वेल्थ में कंसीडर नहीं कर सकते हो। और ऐसी चीजें होनी जो यूजफुल हो। ठीक है। अगर यूजफुल नहीं है तो उसको आप कंसीडर नहीं करोगे, इसको बोलते हैं वेल्थ। ठीक है। समझ गए? तो आप याद रखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेस ऑफ नेशन वेल्थ, और सिंपली एज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं क्या,
इसके जो की फीचर हैं, की फीचर आप समझ लो। जी, इसका जो की फीचर, द मेन एम ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू गेन मैक्सिमम वेल्थ एज अ पॉसिबल, ठीक है। वो कहने का मतलब ही सिंपल इनका इतना था कि उन्होंने बोला अगर आप किसी भी कंट्री की, आप किसी भी कंट्री की, या फिर आपको अगर इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है, तो आप उस कंट्री की हालत देख लो, या उस कंट्री की हालत देख लो और उस कंट्री के मैक्सिमम वेल्थ को गेन कर लो, या मैक्सिमम वेल्थ जो 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 कंट्री जितना ज्यादा वेल्थ को गेन कर सकती है, उस कंट्री की, उस कंट्री की हालत, या फिर उस कंट्री, क्या बोल सकते हैं, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, द कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्शन। करेक्ट, एक कंट्री में तीन इकोनॉमिक, तीन तरह के काम हो सकते हैं। पहला है क्या, प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरा है कंजप्शन, ठीक है। क्या याद रखोगे, द कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी कंट्री में तीन तरह की एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है सर, हो सकती है। कौन कौन सी एक्टिविटी, पहली है प्रोडक्शन, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरी कंजप्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्रोडक्शन, किसी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा, तो जाहिर सी बात उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको करना पड़ेगा, और उसको कंज्यूम करने वाले भी लोग होंगे। और तीनों ही एक्टिविटी अगर अच्छी हैं, तो उसकी कंट्री की वेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, इट डील्स विद द कॉजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो ये क्या करे, डील करता है कि आप मैक्सिमम वेल्थ को गेन करो, आप कैसे कैसे वेल्थ को बना सकते हो, क्रिएट करो, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाओ, वहाँ बोलते हैं भैया आपको वेल्थ को बनाना पड़ेगा। फिर चौथा है, द टर्म वेल्थ यूज इन दिस डेफिनेशन रेफर टू एज मटेरियलिस्टिक। मैंने बोला था ना कि जो वेल्थ का मतलब है, तो यहाँ पे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज, ठीक है। मटेरियलिस्टिक जिसको आप टच कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको वेल्थ में कंसिडर नहीं करोगे। जैसे ये देखो, ये इनको जानते हैं ना, सर्किट भाई साहब, ये भाई साहब है ना, ये देखो यहाँ भी सोना, यहाँ भी सोना, यहाँ भी सोना, घड़ी में भी सोने पहन रखी, इसमें चश्मे भी सोना पहन रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर भी होगा, मतलब गोल्ड, क्या याद रखोगे, वेल्थ मीन्स गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, और पैसा, जो भी चीजें होती है, मनी, ठीक। मतलब ये सारी चीजें वेल्थ के अंडर कंसिडर की जा सकती है, क्या, ये सारी चीजें वेल्थ के अंडर कंसिडर की जा सकती है। तो आप सिंपली याद रखोगे, एडम स्मिथ जो भाई साहब थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, वेल्थ डेफिनेशन। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, तो आप सिंपल याद रखोगे, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं क्या है, खत्म, ठीक है। तो ये हमारी आज क्लास थी। अगर आप लोग अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा यूट्यूब चैनल नवाब स्टडीज है। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।